नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एनएसएसओ को उस सर्वे के बारे में जो आपके जो है दिलो दिमाग को जो हिला के रख देगा। जी हाँ दोस्तों, हम एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो होता है, उन्होंने जो है पर कैपिटा हाउस होल्ड का जो खाना कंजप्शन है, सीरियल कंजप्शन और हाई प्रोटीन कंजप्शन के बारे में जो है उन्होंने जो है एक रिपोर्ट निकाला है। ये भारत सरकार का जो है सैंपल सर्वे जो है, ये जो है पूरे जो है भारत में सर्वे करती है और शहर से लेकर गांव तक जो है वहां का क्या रियल में कंजप्शन क्या हो रहा है, लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो इसके बारे में जाने। तो पता चला कि यहाँ के लोग जो है अन्न को तो खा ही नहीं रहे, मतलब अन्न बहुत ज्यादा कम हो गया है, सीरियल कंजप्शन बहुत ज्यादा कम हो गया। इसका मतलब क्या लोग खाना खाना कम कर दिए हैं, या लोग खाना खाना नहीं चाहते हैं, या लोग या जो है भारत बहुत गरीबी की तरफ जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत का जिस तरह से इकोनॉमी जो है, हमारे जो आज लार्जेस्ट इकोनॉमी होते जा रही है, अर्थव्यवस्था हमारा बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, तो ये सब कोई बहुत बड़ा चर्चा की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों के पॉकेट में पैसे बहुत ज्यादा आ गए हैं। इसके वजह से क्या हुआ, सीरियल कंजप्शन का बर्डन मतलब सीरियल कंजप्शन जो हो रहा है वो कम करके लोग जो हाई प्रोटीन के ऊपर तर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आज जब हमारे गांव के थाली में देखेंगे, शहर के थाली में देखेंगे, या आज के थाली में जो सीरियल कंजप्शन जो पहले होता था वो गायब हो चुका है। उसकी जगह ले लिए हैं मिल्क, मीट, प्रोटीन, हाई प्रोटीन सब्सटेंसेस, इसके अलावा चिकन, फिश, एग, तो ये सब जो है इसका जगह ले चुका है। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे, समझेंगे, आसान भाषा में जानेंगे कि क्या है नेशनल सैंपल सर्वे का जो है ऑफिस का जो है डाटा। तो क्या हुआ कि देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो डाटा है उन्होंने जो है रिलीज किया, बोला कि एक वो वक्त था 1999 से 2000, और एक ये वक्त है 2022 से 2023 का जो अभी सैंपल सर्वे आया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि 99 से 2000 के समय जब उस समय जो था हमारे बीजेपी गवर्नमेंट शासन थी, इसके अलावा जो उस समय काफी तेज डेवलपमेंट देखा गया था, तेज ग्रोथ देखा गया था। उसके वजह से क्या हुआ, उस समय लोगों के पास पैसे थे। आज के डेट में जो है बहुत तेज ग्रोथ देखा जा रहा है, 8.2 मेंटेन किया जा रहा है ग्रोथ रेट भारत का। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है हमारे शहर पे, हमारे गांव के लोगों पे, लोगों का आय पे, लोगों का पॉकेट खर्च पे। तो इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है, सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने एक रिपोर्ट बनाई है कि प्रति हाउस होल्ड कंजप्शन क्या है, मतलब प्रति जो घर में खाना खाया जा रहा है, तो लोग क्या सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या मतलब कि कौन सा सीरियस और कौन सा प्रोटीन जो है ज्यादा ले रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करते हुए उन्होंने जो है एक सर्वे निकाला है, जिसमें बोला गया है कि देखिए कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कि हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब स्टेट में जब गांव में जाएंगे तो आपको 3% लोग जो है सीरियल कंजम्पशन करते हुए मिलेंगे। मतलब कि ऐसे, मतलब 3%, इसके अलावा हर अलग अलग कैटेगरी किया हुआ है, तो इसमें 3% लोग जो है सीरियल कंजम्पशन करते हैं। यहीं पे जब बिहार और झारखंड जैसे बीमारू स्टेट में जाते हैं, जहां पे बहुत गरीबी है, इकोनॉमिकली वीक है जो स्टेट, उसमें जब जाके हम लोग देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि 60% जो है लोग जो है सीरियल कंजप्शन करते हैं, मतलब दाल, चावल, गेहूं और ये सब जो प्रोसेस सीरियल्स होते हैं जो डायरेक्ट खेत से आते हैं, मतलब खेत का उपज जिसको कहते हैं हम लोग ग्रीनरी, वो कंजप्शन करते हैं। तो इसका 60% मतलब सीधे डबल होता है किससे, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, ये सबसे ज्यादा होता है। तो इसके पीछे क्या है, यहाँ क्यों गरीब जो है ऐसा खाना खाने पे मजबूर है बिहार और झारखंड जैसे स्टेट में, और वहीं हरियाणा में। तो क्या है कि जैसे कि जानते हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, ये सब वो डेवलप्ड स्टेट है, वो सब वो हाई पर कैपिटा वाला इनकम स्टेट है, जहां लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पास पैसे हाथ में आ गए। तो लोग जब पैसे हाथ में आते हैं तो वो जो ज्यादा खर्च करने के लिए सोचते हैं, ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि हम जो है चावल, गेहूं जैसे अनाजों पर डिपेंडेंसी हटाकर और हाई प्रोटीन रिच पे जो चले शिफ्ट कर जाते हैं। तो हाई प्रोटीन जैसे हो गया मीट, एग, चिकन, फिश, मिल्क, आपका देखते हैं प्रोटीन, ये सब जो ऐसा कंजप्शन वाला चीज है जो कि हाई प्रोटीन प्रोवाइड करता है, और ज्यादा पैसे वाले लोग और पैसे वाले जिनके पास पैसे आ जाते हैं वो इस चीज को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। वहीं बिहार और झारखंड में हम लोग देखते हैं कि गरीबी के कारण जो है
ये अभी भी जो है इकोनॉमी जो है कृषि इकोनॉमी उसको बोला जाता है कि ज्यादातर उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है बड़े बड़े कंपनी बड़े बड़े इंडस्ट्री सब नहीं होने के कारण जो है ये बहुत बड़े दिक्कतें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है डिफरेंशिएशन आता है हाउस होल्ड कंजप्शन में, कि मतलब एक घर में यदि 10 लोग रह रहे हैं तो 10 लोग का इनकम कितना हो रहा है उससे डिवाइड करके वो जो आता है वो हाउस होल्ड का पर कैपिटा नापा जाता है, और क्या क्या खा रहे हैं डाइटरी में, क्या क्या डाइट में ले रहे हैं वो नापा जाता है। तभी हम लोग कुछ दिन पहले ये बात किया कि बहुत ज्यादा जो है कंजप्शन बढ़ गया मांसाहार का, मतलब नॉनवेज लोगों का। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन का बढ़ावा दे रहा है, क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहा है। लोग जो है प्रोटीन की तरफ शिफ्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पे जो है फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कैटल का रेयरी कर रहे हैं, कैपिटल कर रहे हैं। इसके अलावा फिश का जो है बड़े बड़े तालाब बना के उसको पाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है एक ग्लोबल वार्मिंग का काम करने जा रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी देखा जा रहा है। और बोला जाता है कि यदि यही हाल रहा तो आने वाले दिन में जो है पृथ्वी जो है हमारे मांसाहार के चक्कर में जो है स्वाहा हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने इस पर चर्चा किया, 2-3 दिन पहले चर्चा किया था इस पे। तो सेम कंडीशन अब यहाँ देखिए, अभी जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने जिस तरह से रिपोर्ट जारी किया है भारत का अर्थव्यवस्था जब देखेंगे नॉर्थ से साउथ ईस्ट टू वेस्ट जब दे जाएंगे, तो इसका जिस तरह से भारत का फैलाव है, एक्सपेंशन है, तो इससे यही प्रतीत होता है कि इसका जो फैलाव है तो हर ज्योग्राफिकल कंडीशन में हर तरह के लोग रह रहे हैं, मतलब डिफरेंट लोग रह रहे हैं, डिफरेंट जो है इनकम है लोगों का, डिफरेंट जो है स्टेट वाइज जो है उसका जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने मिलता है, और शहर और गांव में इसका ज्यादा वेरिएशन देखने मिलता है। तो यही तो ये देखते हुए इसी के ऊपर जो है अशोक गहलोत ने जो है, नहीं नहीं सॉरी, अशोक गुलाटी जो कहते हैं कि देखिए जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ा है, लोग जो है सीरियस कंजप्शन जो होता है गेहूं चावल राइस इसको कम करते जा रहे हैं, और जो है हाई प्रोटीन रिच जो होता है कंजप्शन जो होता है खाने में जो होता है वो लोगों को थाली में परोसा जा रहा है। मतलब कि हम लोग क्या हो गए हैं, पूरे डिपेंडेंसी हो गए। या आप शहर में देखेंगे, शहर का जिस तरह का पर कैपिटा इनकम है, जिस तरह का इनकम है, जिस तरह का लोगों के पास आय है, जिस तरह के लोगों के पॉकेट में पैसा है, तो आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है डिपेंडेंट रहते हैं किस पे, किस खाने पे, तो हाई प्रोटीन पे। आप चिकन शॉप पे जाइए काफी भीड़ रहेगा, मटन शॉप पे जाइए संडे का तो आपको तो दिखेगा नहीं, इतना ज्यादा भीड़ रहता है। तो इस तरह का जो है लोग जो है अब जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों के पास पैसा होने के वजह से जो है एनएसएस द्वारा बताया गया है कि लोग जो है अब शिफ्ट कर रहे हैं खाना जो है कम मेन कोर्स पे प्रोटीन कोर्स पे कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया है कि 1999 में 2000 का वक्त बताया गया कि उस समय बीजेपी का गवर्नमेंट और अटल बिहारी वाजपेयी जी का गवर्नमेंट था। तो इसके वजह से क्या हुआ था कि भारत में जो है काफी ज्यादा निवेश हुआ था, एफडी आया था, एफआई आया था, एफपीओ आया था, बहुत ज्यादा जो है पैसे भारत में आए थे। इसकी वजह से लोग उस समय इनकम बढ़ गया था, और लोग जो है सीरियल कंजप्शन के जगह पे जो है प्रोटीन कंजप्शन करना शुरू कर दिए थे। अब जो है वो दौर फिर से जो है 2022 से 2023 में सेम दौर देखा जा गया है, और धीरे धीरे अनाज पे डिपेंडेंसी कम करते जा रहे हैं लोग, और ज्यादा से ज्यादा जो है टूट रहे हैं। अब बहुत बड़े बड़े जो है हाई प्रोटीन रिच परोसने वाले जो है कंपनी आ गई है, रेस्टोरेंट के रूप में, होटल के रूप में। आप जाइए बारबेक्यू में जाइए, आप जाइए केएफसी में जाइए, आप मैकडोनाल्ड में जाइए, आप ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े जो है बहुत बड़ी कंपनी इस फील्ड में उतर गई है। आप लिशियस को देखिए, वो हाई प्रोटीन रिच बेचने में लगा हुआ है ऑनलाइन। तो कहीं ना कहीं जो है ये सब एक बढ़ावा दे रहा है सीरियल कंजप्शन के जगह पे हाई प्रोटीन कंजप्शन की तरफ। तो लोगों के पास पैसा होने के से ये फायदा हो रहा है कि लोग जो है अपने मन मर्जी से जो है लोग जो है बहुत बड़े पैमाने पे कंजप्शन कर रहे हैं। अब मिल्क का कंजप्शन, जो मिल्क का बहुत तरह का सब्सटेंस बनाया, जैसे मिठाई बनाया जाता है, सबसे मुख्य जो भोजन होता है मिठाई, भोजन नहीं मिठाई कह सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि भारत में देखा गया है कि सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिठाई का कंजप्शन जो है भारत में ही है। इसका मतलब लोगों के पास क्या हो गया है, पैसे आ गए हैं, तो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा मिठाई खा रहे हैं। तो मिठाई खा रहे हैं तो ये एक सबक भी है कि आने वाले दिनों में हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है ज्यादा मिठाई कंजप्शन करें।
लेकिन आपको पूरे वर्ल्ड में इतने मिठाई नहीं दिखेंगे जितने कि भारत में मिठाई दिखते हैं और बनते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला मिठाई है जिलेबी। जी हाँ दोस्तों, जिलेबी जो एक ऐसा चीज है जो आपको कहीं भी नुक्कड़ चौराहे पे आपको जो है सस्ते में आसान मिल जाता है। तो लोग जो है इसका ज्यादा कंजप्शन करते हैं। तो इसी का जो है बोला जा रहा है कि जो जो जिस तरह से सीरियल्स का कंजप्शन कम होता जा रहा है, एक चिंता का तो विषय है ही। इसके अलावा जो है खुशी की बात है कि हम लोग जो है इकोनॉमिकली जो है सब स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अब देखते हैं, जब नॉर्थ टू साउथ देख रहे हैं तो अब देखते हैं कि देखते हैं वीट का कंजप्शन देखिए आप किस स्टेट में कैसा है, और राइस का कंजप्शन। तो वीट का जो मुख्य जो भोजन होता है ना, ये ज्यादातर लोग ज्यादा है हरियाणा में खाना पसंद करते हैं। 88% लोग हरियाणा में खाते हैं, पंजाब में 87% खाते हैं, और राजस्थान में। ये चार ऐसे स्टेट है, तीन ऐसे स्टेट हैं जो कि जहां जो है बीट जो बहुत ज्यादा पैदा होती है, और इस एरिया में जो है बीट इसीलिए ज्यादा कंजप्शन किया जाता है। इसके अलावा जो लोअर रेस्ट जहां पे बीट कंजप्शन ज्यादा नहीं होता वो देखते हैं, तो ये आते हैं ज्यादातर जो है आसाम वाला जो रीजन में आइए, क्योंकि ये हिली एरिया है जहां यहाँ पे जो है आपको 12 महीने जो है आपको बारिश दिखेगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है राइस यूज करते हैं, ना कि बीट। तो आसाम में 4%, तेलंगाना में 5%, तमिलनाडु में 7.2%, छत्तीसगढ़ में 7.8%, उड़ीसा में 4% ही जो है लोग जो है बीट का कंजप्शन कर रहे हैं। ये सब एरिया में क्यों कर रहे हैं हमारे? क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहां पे राइस जो चावल जिसको बोलते हैं यहाँ पे ज्यादा पैदा होती है, क्योंकि यहाँ बारिश ज्यादा होती है, पैदा ज्यादा होती है, और इसके अलावा जो है क्लाइमेट सुटेबल है राइस के लिए, ना कि बीट के लिए। और जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये जो एरिया है बीट के लिए जो क्लाइमेट होता है, बीट जनरेशन के लिए जो बीट होते हैं उसके लिए क्लाइमेट और उधर का माहौल जो है बहुत सूट होता है, इसलिए लोग जो है ज्यादा बीट उपजाते हैं भी और खाते भी हैं। और वहीं पर राइस की जब बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लोग खाते हैं राइस कहाँ? आसाम में, आसाम में 95%, आंध्रा छत्तीसगढ़ में 92%, तेलंगाना में 92%, उड़ीसा में 90%। तो ये एरिया में बहुत हाई 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 मतलब लोगों का जो है हाई रेट है राइस खाने में, सीरियल्स कंजप्शन करने में। तो राइस का क्यों होता है भाई? क्योंकि ये एरिया जो है वाटर डोमिनेंट एरिया है, मतलब ये जो है यहाँ पे आपको ज्यादातर पानी दिखता है, और ज्यादातर स्टेट आप देख रहे होंगे कि समुद्र से किनारे लगा हुआ है, तो पानी का मात्रा यहाँ पे जो है मिलता है। तो इसीलिए जो है 12 मास जो है चावल ही उगाते हैं। आसाम जैसे, आसाम तो कोई अति नहीं करता है, लेकिन आसाम जो है कोई भी समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा जो है क्या कि वहां का जिस तरह से ज्योग्राफिकल बनावट है, तो उसके वजह से क्या होता है कि बारिश बहुत ज्यादा तो होती है आसाम में। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र जैसे बड़े बड़े नदियां हैं, मानस जैसे बड़े बड़े नदियां हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है आसाम को जो है राइस पे डिपेंडेंसी बढ़ा देती है। उसी में जब लोएस्ट जो कंजप्शन है राइस का वो देखते हैं कहाँ पे है, तो आप राजस्थान में देखिए, हरियाणा, पंजाब। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है बीट का लोग ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, तो राइस का कमी करेंगे, क्योंकि बीट ज्यादा हो रहा है, राइस कम हो रहा है, तो लोग राइस कम खाते हैं यहाँ। तो राजस्थान में देखेंगे 3.2% है, हरियाणा में 9.8% है, पंजाब में 11.6%। वही जो है कोर्स, जो एक मोटा कोर्स होता है जिसमें हर तरह का, जैसे रागी, ज्वार, इस तरह का भी लोग भी कंजप्शन कर रहे हैं। तो इस तरह का जो कंजप्शन जो है बहुत कम पैमाने पे जो है पूरे भारत में, कहीं बहुत कम पैमाने पे लोग इसे को भी ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये जो है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है सीरियल कंजप्शन वाले का। तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ज्यादा है, दो दिक्कत कर सकता है। इसी के अलावा जो है हम लोगों ने जो पढ़ा, बोला जाता है कि MPCE मतलब मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, लोगों का मंथली पर कैपिटा कंजप्शन जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना कि जैसे कि एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो 10 लोग का जो इनकम है डिवाइडेड बाय लोग जो होते हैं ना, उसको डिवाइड करके मान लीजिए कि 10 लोग 1000 रुपया कमा रहे हैं, और तो 10 लोग को डिवाइड करेंगे तो 1000 से कितना हो गया? 100 रुपया। तो इसका मतलब 100 रुपया ही जो है पूरे परिवार में लोगों पे बच रहा है। अब वो 100 रुपया पे पर लोग जो है कैसे खर्च करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसी के बारे में जो है MPCE जो है बोला, उन्होंने जो बोला है। इसके अलावा जो है अशोक गुलाटी जो है, जिस तरह से जो है उन्होंने वर्ग को, भारत के लोगों को, वर्ग को जो है 2 भाग में बांटा है। पहला क्या कि सीरियल कंजप्शन और जो नॉन सीरियल कंजप्शन के लोग हैं।
तो सीरियल कंजम्पशन के लोग इसीलिए सीरियल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो स्टेट, जो लोग जो है इकोनॉमिकली वीक है, तो उनके घर में, उनके हाउस होल्ड में आपको सीरियल कंजम्पशन ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू जो हाई हाई फैमिली, हाई इनकम वाले फैमिली है, हाई मतलब रिच फैमिली है, उनके आपके जो है थाली में जो परोसे जाने वाला जो है अधिकतर हाई प्रोटीन, रिच प्रोटीन से लैस रहता है वो थाली। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है एक गुड संकेत है इकोनॉमी के लिए, लेकिन बैड संकेत है इन्वायरमेंट के लिए। कहीं ना कहीं जो है हम ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोटीन के चक्कर में जो है बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कटाई कर रहे हैं, क्योंकि जो ये जो हाई प्रोटीन वाले जो सब्सटेंस हमको मिल रहे हैं तो ये बहुत आसानी से नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए दाना बनाया जाता है। तो फार्मर जो है बड़े पैमाने पे जो है इसका जो है कटिंग करते हैं, ग्रेजिंग होता है, कैटलिंग होता है, बहुत बड़े पैमाने पे पोल्ट्री फार्म बनाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं मीथेन का जो है भी इन्वायरमेंट को खराब करता है। तो मीथेन बहुत ज्यादा निकलता है इन लोग की वजह से। इसके अलावा कृषि जो है बनाया जाता है, जैसे कि गाय के लिए भोजन का तैयार करना, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है खेत से ही आता है। तो उसको खेत के लिए बनाने के लिए जो बड़े पैमाने पे कटिंग किया जाता है। तो ये जो है एक कंसर्न है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर। कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है पूरे विश्व को जो है, पूरे पृथ्वी के जो है कहीं ना कहीं जो है इसका चपेट में जो है लेता जा रहा है। तो ये एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है। और ये तो सीरियल का कंजप्शन जिस तरह से हम लोगों ने देखा जाना, सीरियल का कंजप्शन जो है हर स्टेट में अलग, मतलब स्टेट में अलग, हर गांव में अलग, हर शहर में अलग देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिकली जो है हम लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं, इसलिए सीरियल्स पे कंजप्शन कम करते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा बनता जा रहा है। और आगे देखेंगे कि क्या और ज्यादा बदलाव आता है लोगों को फूड हैबिट में, लोगों के खाने का में जो थाली में परोसा जा रहा है, और चेंजेस क्या क्या आता है, किस तरह से जो है, जिस तरह से हमारे भारत में नारा है कि 2047 से डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे, तो कंजप्शन कहीं ना कहीं जो है 100% डिपेंडेंसी जो हो जाएगी प्रोटीन के ऊपर चला जाएगा, 100 नहीं तो 90% चला जाएगा। तो उसको लाने के लिए, भारत में जो उगाने के लिए, उसको उपज के लिए क्या भारत सरकार कदम उठाएगी, और क्या एनएसएसओ का जो ये सैंपल जो है भारत सरकार को किस तरह से जो है रिएक्शन प्रोवाइड करता है, किस तरह से जो है ये एक तरह का आंकड़ा देता है कि क्या मतलब किधर शिफ्ट होना है। तो ये आगे देखेंगे और आगे आएगा तो उसके बारे में जानेंगे।